बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़िरान, सानिया 9 मई जिसकी मज़म्मत पाकिस्तान का हर शहरी कर चुका है, ख़ुसूसन पाकिस्तान के सियासतदान जो कि इस वाक़े में मुलव्वस थे या नहीं थे, तमाम तर लोग इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत कर चुके हैं। और सानिया 9 मई का जो वाक़या हुआ, उसमें जो भी किरदार मुलव्वस हैं उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये मामला लोअर कोर्ट से होता हुआ हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से बिल आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को किस तरह टैकल किया, किस तरह इस केस को टेकअप किया, बड़े अहम रिमार्क्स हैं अदालत की जानिब से इस केस में। और वो फैक्ट्स जो कि किसी भी अदालत ने, इवन के हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी ने भी वो फैक्ट्स रेज़ नहीं किए जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फैक्ट्स आज रेज़ किए हैं। और वो फैक्ट्स को अगर हम मद्देनज़र रखें तो पुलिस की जो सानिया 9 मई में मेलाफाइडी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये सारा मलबा जो आज की हियरिंग में हुआ, वो तमाम तर मामला जो हैं पुलिस की नाअहली, पुलिस की जो नाक़िस कारकर्दगी, उसकी तरफ इशारा देते हैं। आज की जो समाअत हुई उसमें जो जज साहब के रिमार्क्स थे, 2 रुकनी बेंच था, उनके रिमार्क्स क्या थे, उनकी हदायत क्या थी और उन्होंने बरहमी का इज़हार क्यों किया, किस बात पर किया। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या एक हेड कांस्टेबल के कहने पर साबिक़ प्राइम मिनिस्टर को गद्दार डिक्लेयर कर दें। इस तरह की बातें हुई, वो तमाम तर फैक्ट्स और मुकम्मल तफसील आज आपके सामने रखेंगे। पहले हम मुख्तसर सी बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सानिया 9 मई में आज 5 मुलज़मान की ज़मानत मंजूर हुई। वो ज़मानत क्यों मंजूर हुई? अदालत के रिमार्क्स थे कि जब उनको हाई कोर्ट से उनकी बेल डिसमिस हुई तो फिर वो मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में चला गया उनकी ज़मानत के हवाले से। तो जब तफ्तीशी अफसर पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड लेकर आया तो रिकॉर्ड को मुलाहज़ा करने के बाद जज साहब ने, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने उनसे क्या इस्तफसार किया, क्या क्वेश्चन उन्होंने रेज़ किया। उनका कहना था कि क्या आपको पता है कि दहशतगर्दी की दफ़ात किन हालात में लगाई जाती हैं? हाल ही में एक अफसर की शहादत हुई, वो दहशतगर्दी का वाक़या है। और सेकेंडली, पेशावर में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल, ये भी दहशतगर्दी का एक वाक़या है। इस पर अभी अदालत ने बाकायदा तौर पर कहा कि वो लोग जो इस घिनौने फेल में जिसमें कई लोगों की जानें गई, इसमें अभी तक कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। और कोयटा में वकला पर खुदकश धमाका दहशतगर्दी का वाक़या है, उस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो अदालत ने कहा कि जब तक आप असल जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, आप उन मुलज़मान को तो पकड़ नहीं रहे, और वो लोग जो सियासी तौर पर रैलियाँ निकालते हैं, रैलियाँ निकालना पाकिस्तान के हर शहरी का हक़ है, तो रैलियाँ निकालने वालों के आप पीछे लगे हुए हैं। ये जज साहब बेसिकली पुलिस को टारगेट कर रहे थे कि जो पुलिस का रवैया है वो सबके सामने है कि पुलिस किस तरह ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स को, जो कि एहतजाज हर पार्टी का हक़ है, तो इसमें कोई दो राय, चाहे PMLN है, पाकिस्तान पीपल पार्टी है, दीगर जो इस्लामी जमातें हैं, हर जमात का ये बुनियादी हक़ है कि वो किसी इश्यूज़ पर अगर वो उनको कोई इख्तिलाफ़ है किसी पॉलिसी से पर, तो आप उस पर अपना एहतजाज और रैलियाँ आप किसी भी सूरत आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो जज साहब ने कहा कि किसी भी पार्टी से सियासी वाबस्तगी कोई सियासी जुर्म नहीं है, किसी तरह का भी जुर्म नहीं है। अगर आप ये कह लें कि किसी भी सियासी पार्टी को ज्वाइन करना, किसी को लाइक करना, ये कोई जुर्म नहीं है। मुलज़मान के वकील ने कहा कि मुलज़मान का किसी भी सियासी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखना जुर्म है। हमने सियासी जमातों और सियासी यूनियंस पर
पाबंदी लगाई हुई है, इसलिए हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। हुकूमत या रियासत माँ बाप की तरह होती है। माँ बाप नाराज़ हों तो बच्चों को 1 या 2 थप्पड़ लगा लेते हैं, लेकिन जिस तरह लोगों को पाबंदे सलासल रखा गया है, आज करीबन 1 साल गुजर चुका है। तो इन सब हालात में लोगों को बंद कर देने से क्या हासिल हुआ? आज जज साहब ने जो फैक्ट्स रखे कि आपने लोगों को 1 साल के लिए डिटेन कर दिया, तो आपको हासिल क्या हुआ? इस पर जो पुलिस की जानिब से तफ्तीशी अफसर था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो इसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या पहले से कोई फ़हरिस्त आपको दे दी गई थी कि इन लोगों को नामज़द करना है? क्योंकि हालात तो यही बता रहे हैं कि आप जो टारगेट करके लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, फिर उन पर मुख्तलिफ तरह के आप मुकदमे डाल रहे हैं। तो जज साहब ने बिलाखिर ये पूछ ही लिया कि क्या आपको पहले से इन लोगों की फ़रिश्तें फराहम की गई हैं कि आपने इन लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट करनी है या उन लोगों को इस केस में इम्प्लीकेट करना है? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि नामज़द मुलज़मान रैली में शरीक थे। तो इस पर जज साहब ने सख्त बरहमी का इजहार किया कि क्या रैली में शरीक होना जुर्म है? तफ्तीशी अफसर ने मज़ीद बताया कि ज़मान पार्क लाहौर में ड्यूटी पर मामूर एक हेड कांस्टेबल जो कि स्पेशल ब्रांच से ताल्लुक़ रखता था, उसने बयान दिया है कि वहाँ पर 9 मई की साजिश की गई और सारा प्लान जो है वो अडॉप्ट किया गया। तो फिर जज साहब ने इस पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया कि एक जो हेड कांस्टेबल है, क्या हम उसके कहने पर या उसकी एक स्टेटमेंट पर हम जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उसको गद्दार डिक्लेयर कर दें? या कोई आम सिविलियन भी हो, तो क्या एक पुलिस के बयान पर, पुलिस कांस्टेबल के बयान पर हम उसको गद्दार डिक्लेयर कर दें? इस तरह तो नहीं होगा। अदालत ने मज़ीद कहा कि हम कानून नाफिज करने वाले अदारों का एहतराम करते हैं, हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन खुदारा आप पाकिस्तान को चलने दें, लोगों को विक्टिमाइज़ ना करें। आपकी जो सियासी लड़ाइयाँ हैं, आप उनको अदालतों से बाहर रखें। अदालतों में आप सियासी मुकदमात ना लेकर आएँ। आप लोगों पर झूठे मुकदमात दर्ज कर लेते हैं और बाद में फिर आप अदालतों से झूठी तवक्कुआत और जो गलत किस्म के फैसलों की आप उम्मीद रखते हैं। इस तरह का जो सिस्टम है वो मुल्क को कमज़ोर करता है। और जज साहब ने बाकायदा तौर पर जो पुलिस का जो रवैया है उस पर वो शर्मिंदा भी हुए और उनका ये कहना था कि अगर आप निज़ाम को नहीं चलने देंगे तो पाकिस्तान किस तरह चलेगा। इसके अलावा जो उनके साथ चूँकि इस केस को डिवीज़न बेंच समाअत कर रहा था जस्टिस अजहर रिजवी साहब थे, तो उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या वो दहशतगर्द जो कि मुख्तलिफ हमलों में, बम धमाकों में मुलव्वस थे, क्या आपने कभी उनको भी तलाश किया है? और रिसेंट जो चेक पोस्टों पर हमला हुए हैं उन पर जो उस तमाम तर कार्रवाई में जो लोग मुलव्वस थे, जो दहशतगर्द उसमें मुलव्वस थे, क्या आपने उनको अरेस्ट किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? तो पुलिस का जो आंसर था वो नो में था। तो पुलिस जो है अदालत को किसी भी सूरत, प्रोसिक्यूशन और पुलिस अपने केस में अदालत को असिस्ट करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई आज। और आज अदालत ने, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और वो फैक्ट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उठाए, यही फैक्ट्स ट्रायल कोर्ट को भी उठाने चाहिए थे कि अगर इस केस में जो फैक्ट्स हैं, एक तमाम तर जो फैक्ट्स हैं या तमाम तर जो विटनेसेस हैं, तमाम तर जो बयानात हैं, वो सिर्फ पुलिस के ही हैं। पुलिस की मुद्दत में जितने भी पर्चा जात दर्ज हुए, पुलिस की मुद्दत में हुए, उसमें जो मुद्दत है वो भी पुलिस की है
उसमें जो गवाहन हैं वो भी पुलिस के हैं, उसमें जो शनाख्त परेड करते हैं वो भी पुलिस के हैं, और जिन्होंने उन लोगों से मुख्तलिफ तरह के जो वेपन्स अलग किए, जिसमें डंडा है, पेट्रोल बम और दीगर, वो भी रिकवर करवाने वाली पुलिस है। तो अदालत ने कहा कि इन तमाम तर फैक्ट्स और तमाम तर जो सर्कमस्टांसेस को मद्देनज़र रखते हुए हम पुलिस पर हर चीज़ नहीं छोड़ सकते, हम पुलिस पर रिलाई नहीं कर सकते कि सारा कुछ पुलिस, हर केस में मुद्दई भी पुलिस है और विटनेसेस भी पुलिस की जानिब से हैं। और फिर अदालत ने कहा कि एक मुकदमा रावलपिंडी में दर्ज होता है और उसकी जो मुद्दयत है, मुद्दयत जिस बंदे की मुद्दयत में वो पर्चा दर्ज किया गया, वो पुलिस वाला पुलिस कांस्टेबल वो लाहौर में तैनात है। तो ये किस तरह हो सकता है कि इतने बड़े जो गैर कानूनी फैक्ट्स हैं वो लोअर कोर्ट्स ने नहीं रेज़ किए। तो अदालत ने इन तमाम तर फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए आज 5 लोगों की ज़मानत थी, जिनमें अवैस नामी शख्स था, नसरुल्लाह था, सनाउल्लाह, कामरान और वकास। इन 5 लोगों की अदालत ने ज़मानत मंजूर की 50-50 हज़ार मुचलकों के इवज़। और अदालत ने कहा कि इन लोगों पर मुकदमा क्या है। तो बताया गया कि मुल्ज़मान पर 9 और 10 मई की दरमियानी शब हमज़ा कैंप रावलपिंडी पर हमला और तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम है। इस पर जज साहब ने मज़ीद इस्तफसार किया कि आपने लोगों पर 780 दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई हुई हैं, तो क्या आपको पता है कि दहशतगर्दी की लवाजमात क्या हैं? दहशतगर्दी जो दफ़ा है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? तो पुलिस की जानब से बताया गया कि इन लोगों से असला जी बरामद हुआ है, इन्होंने फायरिंग भी की है। तो अदालत ने फिर ये क्वेश्चन रेज़ किया कि कोई पुलिस वाला तो आज तक इस केस में ज़ख्मी नहीं हुआ, ना किसी को फायर लगा, ना किसी का कोई मेडिकल हुआ, ना किसी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई। तो हम किस तरह इस बात को मान लें कि उन लोगों से ना तो कोई असला बरामद हुआ, ना कोई इस तरह की जो चीज़ें अलग की गई हैं FIR में, या जो आपने उनसे रिकवरी की हैं वो भी उस सूरत की नहीं है कि आप उन पर 780 लगा दें। तो ये तो केस की सूरत नहीं बनता। तो अदालत ने उन तमाम तर फैक्ट्स और तमाम तर हियरिंग को मद्देनज़र रखते हुए 5 लोगों की जो ज़मानत थी उनको मंजूर किया। और अदालत ने आखिर में ये कहा कि आप लोगों पर और अपनी राया पर रहम करें कि अगर पुलिस चाहेगी कि किसी को भी किसी केस में इम्प्लिकेट करना है तो आप किसी को भी उठा के किसी भी केस में इम्प्लिकेट कर देंगे, तो इस तरह पाकिस्तान का जो निज़ाम है, वो सिस्टम है, वो बैठ जाएगा। लोगों का जो एतमाद है एग्जेक्टिव पर, पुलिस पर और दीगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर, पुलिस और दीगर जो इंस्टीट्यूशन हैं, लोगों का एतमाद नहीं रहेगा। तो किस तरह फिर ये पॉसिबल होगा कि बतौर पाकिस्तान हम इस मुल्क को एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पर और एक अमन का गहवारा बना सकें। ये इसी सूरत पॉसिबल होगा कि जब हम अपने लोगों को इंसाफ देंगे, लोगों की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे। जो लोग किसी भी किस्म की इलीगैलिटी या गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस है, तो उसको विद प्रूफ तमाम तर फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए कानून के मुताबिक और फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक देने के बाद उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। ये अदालत के आज के रिमार्क्स थे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।